नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल काफी तेज हो चुकी है और उसी बीच सर्वे के हिसाब से काफी कुछ बदलाव और बड़ा उलटफेर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि काफी हलचल यहां पर देखने को मिल रही है। जिस कहा से विपक्ष यहां पर चुनावी मैदान में है, लेकिन कौन यहां प्रधानमंत्री बनेगा, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। विपक्ष की कहीं ना कहीं जो बड़ी मीटिंग हुई है और कहीं ना कहीं यह माना जा रहा है कि विपक्ष यहां पर यह दावा करे कि इस बार वो जीतने वाले हैं और पीएम चेहरा यहां पर बाद में अनाउंस होगा कि किसे पीएम बनाया जाएगा। और यहां पर अगर बात की जाए तो काफी हलचल है, जिस कहा से नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल भी लगातार विपक्षी दलों को एक साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पीएम चेहरा कौन होगा इस पर मंथन अभी भी जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आज अगर लोकसभा चुनाव होते हैं तो फिर किसे यहां पर बहुमत का आंकड़ा मिल सकता है, क्योंकि काफी हलचल यहां पर देखने को मिल रही है। उस हिसाब से जिस कहा से कर्नाटक चुनाव रिजल्ट के बाद तो कांग्रेस यहां पर जो शाही हो चुका है, उसके बाद मध्य प्रदेश में भी यहां पर बड़ा अनाउंसमेंट यहां कांग्रेस कर रही है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, राजस्थान को लेकर भी जीत का दावा करने का प्रयास हो रहा है, लेकिन किसके दावे में कितना दम है, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में काफी फर्क होता है। अगर बात की जाए तो इस बार बीजेपी उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर टारगेट कर रही है कि सभी 80 सीटों पर इस बार वो कमल खिलाने जा रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो काफी हलचल हुई है, जिस कहा से 2023 विधानसभा चुनाव में काफी कुछ बदलाव भी देखने को मिला है। मोदी कैबिनेट में भी बड़ा उलटफेर कर रही है, जिस कहा से बड़े बड़े यहां पर मंत्रियों को भी यहां पर बदलाव कर रही है और इसी बीच काफी कुछ आंकड़े अब यहां पर दिखाई दे रहे हैं। आज चुनाव तो क्या 2024 में हैट्रिक की तरफ बढ़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी, या फिर वनवास हो गई कांग्रेस या विपक्ष की वापसी होगी, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल से शुरुआत करते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल के लिए ममता बनर्जी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं और लगातार विपक्ष को एक साथ लाने का प्रयास ही कर रही हैं। लेकिन पीएम चेहरा कौन होगा इस पर बाद में फैसला होगा। फिलहाल अगर बात की जाए तो विपक्ष चाह रहा है कि एक साथ मिलकर यहां लोकसभा चुनाव लड़ा जाए, लेकिन अगर बात की जाए तो किस तरह के आंकड़े आज चुनाव होते हैं तो बन सकते हैं जो अनुमान लगाया जा रहा है। देखिए, पश्चिम बंगाल के लिए 2019 में टीएमसी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, 22 सीटें यहां पर हासिल की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर सीधे तौर पर 16 सीटें प्लस की थी एक साथ और यहां पर 18 सीटें हासिल की थी। इससे पहले 2 लोकसभा सीटें उनके पास थी और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी, 2 सीटों का उनको नुकसान रहा था, 4 सीटें इससे पहले रही थी। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि यहां पर बीजेपी और टीएमसी में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है और वोट शेयर में भी ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। और इससे पहले विधानसभा चुनाव में जरूर यहां पर टीएमसी ने बाजी मारी है, लेकिन बीजेपी ने लगातार सीटों में इजाफा किया है और इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करीब 20 सीटें, टीएमसी 2 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जा सकती हैं। यहां पर कुछ सीटें यानी 5 सीटें प्लस माइनस भी हो सकती है, बीजेपी का आंकड़ा बढ़ भी सकता है जो अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। जबकि तेलंगाना भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि हाल ही में कर्नाटक चुनाव रिजल्ट के बाद काफी चौंकाने वाले आंकड़े रहे और ऐसे में माना जा रहा है कि तेलंगाना में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और बीजेपी दावा करी कि तेलंगाना में अगर वो विधानसभा चुनाव जीतते हैं तो कहीं ना कहीं दक्षिण भारत में वो एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ेंगे। तो तेलंगाना की अगर बात की जाए तो यहाँ 9 सीटें 2019 में टेरस के पक्ष में रही थी, 3 सीटें कांग्रेस के पक्ष में और 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। नहीं, 3 सीटें यहां पर लगातार बीजेपी यहां पर सीटों में भी इजाफा करते नजर आ रही है और इस बार ओपिनियन पोल के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी करीब 5 से 7 सीटों तक पहुंच सकती है। टेरस को करीब यहां पर 0 से 8 सीट यानी करीब 5 से 8 सीट और यह पार्टी को कुछ सीटों का नुकसान हो सकता है, 1 से 2 सीट उनके पक्ष में। कांग्रेस को यहां 3 सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है जो तेलंगाना को लेकर अनुमान है। जबकि जम्मू कश्मीर में धारा 370 जैसे बड़े मुद्दे खत्म हुए हैं, उसके बाद लगातार जम्मू कश्मीर को लेकर भी आंकड़े अब बढ़ते नजर आ रहे हैं। इससे पहले जो यहां लोकसभा चुनाव था 2019 में 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रही थी और 3 सीटें यहां पर बात की जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में रही थी और इस बार माना जा रहा है कि बीजेपी की सीटों में इजाफा हो सकता है, 5 सीट तक भारतीय जनता पार्टी यहां पहुंच सकती है। फिलहाल अगर बात की जाए तो 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, 1 सीट पीडीपी और 1 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में जाने का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए दिल्ली की 7 सीटों पर काफी बड़ा उलटफेर भी यहां पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि लगातार जिस कार का माहौल यहां पर अरविंद केजरीवाल क्रिएट कर रहे हैं, उसके बाद जिस कार की यहां पर उन्नति देखने को मिली है, क्योंकि अब एमसीडी चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल ने यहां पर बाजी मार ली है और जिस कहा से माना जा रहा है कि अब यहां पर 1 से 2 सीटों पर कड़ी टक्कर आम आदमी पार्टी यहां पर लोकसभा चुनाव में दे सकती है दिल्ली के अंदर। फिलहाल अगर बात की जाए तो 5 सीटों पर बीजेपी आराम से जीत हासिल कर सकती है, लेकिन 2 सीटों पर कड़ी टक्कर आम आदमी पार्टी से मिल सकती है जो अनुमान दिखाई दे रहा है। जबकि उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से बीजेपी यहां पर भी आई थी और ये माना जा रहा है कि लोकसभा की 5 सीटें 2019 में भी जीती थी और इस बार भी यहां पर जो है उत्तराखंड में बीजेपी जीत हासिल कर सकती है जो अनुमान दिखाई दे रहा है।
केरल की अगर बात की जाए तो केरल से यहां पर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो चुकी है और ऐसे में केरल से ही यहां पर जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है उसका फायदा कांग्रेस को जबरदस्त मिलता नजर आ रहा है। अगर बात की जाए तो 20 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस को करीब 17 से 18 लोकसभा सीट तक यहां पर मिल सकती है। एक सीट एलडीपी और एक सीट बीजेपी के पक्ष में भी जाने का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। एक सीट अन्य के पक्ष में भी जा सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो पंजाब में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने पहले ही चुनाव में यहां पर एक बड़ी जीत हासिल कर ली है और ऐसे में माना जाने की पंजाब के लिए बीजेपी का जो गठबंधन था शिरोमणि अकाली दल के साथ वो एक बार फिर से जुड़ सकता है, जो अंदरूनी तौर पर खबर निकल कर आ रही है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो बीजेपी को 0 से 2 लोकसभा सीटें मिल सकती है अगर गठबंधन जुड़ जाता है। जबकि अगर बात की जाए कांग्रेस के लिए फिलहाल 5 सीटें, शिरोमणि अकाली दल के लिए 2 सीटें अगर अलग चुनाव लड़ते तब यह आंकड़ा है। अगर बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो फिर यहां पर कुछ सीटें और प्लस हो सकती हैं। आम आदमी पार्टी को 4 लोकसभा सीटें मिल सकती है। निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी को फायदा हो रहा है, जबकि कांग्रेस को यहां पर 2019 के मुकाबले यह नुकसान देखने को मिल रहा है। जबकि अगर बात की जाए महाराष्ट्र में तो काफी हलचल यहां देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में लगातार सत्ता यहां पर उलटफेर देखने को मिल रहा है, जिसकार का माहौल देखने को मिल रहा है। और हाल ही में जो बड़ी खबर रही है कि शिंदे गुट और बीजेपी में भी कहीं ना कहीं कुछ यहां पर आपसी तनाव भी देखने को मिला है और ऐसे में माना यह जा रहा है कि अगर यहां पर गठबंधन के तौर पर बीजेपी शिंदे गुट प्लस के साथ चुनाव नहीं लड़ती है तो फिर बीजेपी का आंकड़ा गिर भी सकता है। अगर यहां पर मिलकर चुनाव लड़ती है तो बीजेपी 30 से 33 सीटों तक पहुंच सकती है। कांग्रेस को 2 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं, एनसीपी को करीब 5 और शिवसेना यानी उद्धव गुट जो है उसको करीब 8 लोकसभा सीटें मिल रही हैं इस समय दिखाई दे रहा है। लेकिन इससे पहले अगर बात की जाए 2019 में यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 23 सीटें हासिल की थी और शिवसेना को यहां पर 18 सीटों पर जीत मिली थी। 4 सीटें यहां पर यूपीए के पक्ष में रही थी और 1 सीट यहां पर कांग्रेस के पक्ष में रही थी। इस तरह से अगर बात की जाए तो यूपीए का आंकड़ा जो था करीब 5 सीट रहा था और ऐसे में यह माना जा रहा है कि अगर यहां पर एक बार फिर से कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव गुट शिवसेना जो है वो एक साथ मिलकर महागठबंधन के चुनाव लड़ती है तो फिर यहां पर बड़ा उलटफेर भी देखने को मिल सकता है। अगर बात की जाए हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के लिए तो यहां पर भी बड़ा उलटफेर हो सकता है। कुछ सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को यहां पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि लगातार किसान आंदोलन हरियाणा से देखने को मिल रहा है और जिस कार का माहौल यहां पर देखने को मिल रहा है इसका नुकसान देखने को मिल रहा है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी को 2019 में यहां पर 10 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी और इस बार माना जा रहा है कि करीब 8 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। 2 सीटों पर कड़ी टक्कर कांग्रेस के बीच देखने को मिल सकती जो अनुमान दिखाई दे रहा है। मेघालय की 2 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर 0 सीट रही थी 2019 में और कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट यहां पर एनपीपी पार्टी के पक्ष में रही थी। इस तरह से माना जा रहा है कि इस बार भी 1 सीट यूपीए के पक्ष में जा सकती है, 1 सीट यहां पर अन्य के पक्ष में जा सकती है। जबकि गुजरात की 26 सीटों की अगर बात की जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की है। उस दम पर यह माना जा रहा है कि गुजरात की जनता एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में सभी 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का यहां पर पूर्ण रूप से कमल खिला सकती है जो अनुमान दिखाई दे रहा है। जबकि अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीट की बात की जाए तो दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को यहां पर भी फायदा मिल सकता है जो अनुमान दिखाई दे रहा है। मिजोरम की 1 सीट पर यहां पर कांग्रेस को फायदा मिल सकता है, लेकिन मिजो नेशनल फ्रंट ने यहां पर जीत हासिल की थी 2019 में जो कि एनडीए सदस्य था, लेकिन इस बार कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है। जबकि राजस्थान की 25 लोकसभा सीट भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि लगातार यहां पर काफी खींचतान देखने को मिल रही है। आने वाले वक्त में यहां विधानसभा चुनाव भी होने हैं और यहां पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर लगातार खींचतान देखने को मिली है और उसका नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। फिलहाल अगर बात की जाए तो राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को करीब 23 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में, 1 सीट आरएलपी के पक्ष में जाने का अनुमान हो सकता है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को करीब 8 लोकसभा सीटें, कांग्रेस को 3, बीएसपी यानी के पक्ष में 0 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीट की बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 3 लोकसभा सीट, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने यह सरकार बना ली है, उसका फायदा उनको मिल सकता है। इससे पहले उपचुनाव में भी कांग्रेस ने यहां पर जो है जीत हासिल की थी। तो अगर बात की जाए तो काफी हलचल देखने को मिल रही है। लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट की बात की जाए तो कांग्रेस के पक्ष में यह लोकसभा सीट जा सकती है। सिक्किम की 1 लोकसभा सीट की बात की जाए तो अन्य के पक्ष में जा सकती है जो अनुमान यहां दिखाई दे रहा है। गोवा की 2 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार भी सरकार बना ली है, उसका फायदा उनको लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। त्रिपुरा में भी बीजेपी ने यहां पूर्ण बहुमत सरकार बनाई है और दोनों सीटों पर 2019 में भी जीत हासिल की थी। इस बार भी अनुमान है कि बीजेपी दोनों सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। असम की 14 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां बीजेपी को करीब 10 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। 1 सीट यहां पर एआईडीएमके के पक्ष में जा सकती है, 2 सीटों पर कांग्रेस को जीत की संभावना हो सकती है जो अनुमान है। 1 सीट
पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। इस तरह से अगर बात की जाए तो काफी हलचल यहां देखने को मिल सकती है। बिहार में भी काफी बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। बिहार में अब बीजेपी प्लस यहां पर जेडीयू जो गठबंधन है वो टूट चुका है और ऐसे में अब जेडीयू आरजेडी कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो यहां पर भी बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। अगर बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ती है सभी 40 सीटों पर तो करीब यहां पर 16 से 20 सीटें मिल सकती हैं। यानी करीब यहां पर 2019 की भी बात की जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 17 लोकसभा सीटें मिली थी, जबकि 16 सीटों पर यहां पर जो था वो जेडीयू ने जीत हासिल की थी और 6 सीटें यहां पर लोक जनशक्ति पार्टी ने यहां पर हासिल की थी जो कि एनडीए सदस्य था। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहां पर काफी बड़ी जीत यहां पर बिहार में बीजेपी को गठबंधन के तौर पर मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी गठबंधन बिखर चुका है, इसका नुकसान उनको हो सकता है। उड़ीसा की 21 लोकसभा सीट की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी करीब 8 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजू जनता दल को 10 लोकसभा सीटें, 3 सीटों पर कांग्रेस को जीत की संभावना हो सकती है। जबकि अंडमान निकोबार की 1 लोकसभा सीट पर बीजेपी को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। मणिपुर की 2 लोकसभा सीट की बात की जाए तो 1 सीट बीजेपी के पक्ष में, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने का अनुमान हो सकता है। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीट भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि दक्षिण भारत में काफी हलचल देखने को मिल रही है। तो इस बार अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 0 से 1 लोकसभा सीट मिल सकती है। वाईएसआर के पक्ष में 20 लोकसभा सीटें, टीडीपी को 3 सीटें, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। अब वाईएसआर किसके पक्ष में जाती है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। जबकि तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीट की बात की जाए तो बीजेपी यहां पर भी 0 से 1 सीट मिल सकती है। एआईडीएमके के पक्ष में 8, डीएमके को 15, कांग्रेस के पक्ष में 10 लोकसभा सीटें जाती हैं। यानी जो कांग्रेस यानी यूपीए है उसका पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है, जो अनुमान यहां दिखाई दे रहा है। जबकि अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं क्योंकि माना यह जाता है कि केंद्र को रास्ता उत्तर प्रदेश से ही जाता है और ऐसे में उत्तर प्रदेश में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है क्योंकि इस बार भी कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी बीएसपी क्या कांग्रेस का महागठबंधन बनेगा ये महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल अगर बात की जाए तो बीजेपी करीब 70 सीट की संभावना दिखाई दे रही है, समाजवादी पार्टी को 8, बीएसपी 2 और कांग्रेस 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकते, इस तरह का जो अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। जबकि अगर बात की जाए चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट पर बीजेपी की जीत की संभावना दिखाई दे रही है। कर्नाटक में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली है और ऐसे में माना यह जा रहा है कि बीजेपी को करीब 5 लोकसभा सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है। इससे पहले 2019 में करीब 25 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार बीजेपी को करीब 20 सीटों के आसपास का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। जेडीएस को 3 सीट और कांग्रेस को 5 लोकसभा सीट पर जीत की संभावना हो सकती है। जबकि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को करीब 20 से 26 सीटें मिलने की संभावना दिखाई दे रही है और कांग्रेस को 2 लोकसभा सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है। जबकि झारखंड की 14 लोकसभा सीट की भी बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को करीब 9 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं, जेएमएम को 3 और कांग्रेस को यहां 2 लोकसभा सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। यानी यहां पर भी जेएमएम कांग्रेस का गठबंधन है और गठबंधन के चुनाव पर लड़ते हैं तो फिर यहां पर कुछ सीटों पर बड़ा उलटफेर भी देखने को मिल सकता है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। अरविंद केजरीवाल 7% लोगों की पसंद है। इस तरह से अगर बात की जाए तो फिलहाल विपक्ष ने यहां पर पीएम चेहरा तय नहीं किया है, लेकिन यहां पर एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी ही यहां पर पीएम चेहरे के तौर पर चुनावी मैदान में होंगे। तो इस तरह का अनुमान दिखाई दे रहा है। अगर आज लोकसभा के लिए चुनाव होते हैं तो फिर एनडीए को एक बार फिर से पूर्ण बहुमत मिलता नजर आ रहा है। 286 सीटें पक्ष में जा रही हैं, जबकि यूपीए 140 सीटें, अन्य के पक्ष में 111 सीटें दिखाई दे रही हैं। इस तरह से अगर बात की जाए हैट्रिक की तरफ प्रधानमंत्री मोदी जा सकते हैं, जो अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। इस तरह का जो चुनावी विश्लेषण सामने आ रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है, लेकिन आने वाले वक्त में यहाँ किस प्रकार की रणनीति होगी और किस प्रकार के चुनावी वादे होते हैं, उसके बाद 20 से 30 सीटें प्लस माइनस हो सकती हैं। उसके बाद काफी बड़ा उलटफेर भी देखने को मिल सकता है। क्या यहां पर महागठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा या फिर अपने अपने दम पर चुनाव लड़ेगा, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आप रखिए। आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में और भी बड़े बड़े फैसले होंगे, उसके बाद कुछ सीटें प्लस माइनस हो सकती हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी एक बार फिर से हैट्रिक की तरफ बढ़ेंगे या फिर वनवास पर गई कांग्रेस की वापसी होगी? अन्य का क्या यहां पर एजेंडा होगा? क्या वो यूपीए के साथ मिलकर लड़ेंगे या अलग चुनाव लड़ेंगे? उसके बाद काफी कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर किए। लोकसभा चुनाव के लिए कौन प्रधानमंत्री बनेगा, इस पर अपनी राय रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।